हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं स्क्वायर पैटर्न पर आधारित कुछ नए क्वेश्चन को। जैसे कि आप पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे कि अगर यूनिट डिजिट पर 5 आता है तो उसका स्क्वायर हम लोग कितने आसानी से बना सकते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 25 आ रहा है, कितना लास्ट में आपका 25 आ रहा है, तो इस तरह के नंबर का हम लोग स्क्वायर कितने आसानी से निकालेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि आपका स्क्वायर निकालना है आपको कि 125 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको आपको बता देते हैं कि 125 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। जब ये आप सीख लीजिएगा तब आप अपने मन से खुद से आप बनाइएगा 225 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 225 के लास्ट में भी 25 आता है और 125 का जो लास्ट में भी 25 है। तो चलिए हम आपको बताते हैं मेथड क्या है, इसको निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम आपको बोले थे लास्ट में 25 है, तो 25 का स्क्वायर आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, आपको याद भी होगा क्योंकि आप इससे पिछले जो वीडियो जितना भी देखे होंगे उसमें हम सब में यूज कर रहे थे 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, और आपको बोले भी थे कि याद कर लेना है। तो चलिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, कहिएगा सर 625 होता है। कितना? 625। अब बताइए क्या करिएगा, तो कहिएगा सर 125 का जो स्क्वायर करेंगे उसमें लास्ट में 625 तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ हम 625 लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्या अगला स्टेप क्या है, तो कहेगा सर देखिए अगला स्टेप जो है वो जितना बच गया, तो बताइए तो कितना बच गया, तो 25 के अलावा कितना बच गया, तो कहे सर ये यहाँ 1 बच गया। अब इसी 1 का क्या करिएगा, स्क्वायर करिएगा, तो इस 1 का क्या करेंगे, देखिए यहाँ मेथड देखिए अच्छा से थोड़ा देखिएगा। इस 1 का क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और इसमें क्या ऐड करेंगे, तो इसी 1 का जो है ना जिसका स्क्वायर किए उसी का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। क्या करेंगे, हाफ कर देंगे और उसी स्क्वायर में ऐड कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 में हम हाफ जोड़ेंगे तो 1 का हाफ कितना होता है, 0.5। तो कितना हो गया हमारा 1.5। कितना हो गया 1.5। अब क्या यहाँ 1.5 लिख देंगे क्या, तो नहीं। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा यहाँ कि जितना स्क्वायर करने के बाद और उसमें जो उसका हाफ ऐड करने के बाद जो भी फाइनल हमारा आता है उसमें हमेशा याद रखिएगा कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑलवेज याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी नंबर आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए 1.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 115 होगा। कितना होगा, 15 होगा। अब ये 10 से मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना, चलिए आप देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। सपोज लिए कि आपको बोलेगा कि बताइए 2.5 में 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, तो आपको क्या करना है, सीधा 25 लिख देना, यही इसका मल्टीप्लाई आता है। ठीक है, सपोज करिए कि आपको दिया जाए कभी अगर हम बनाएंगे स्क्वायर तो हो सकता है 3.5 भी आ सकता है ना, तो 3.5 में 10 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा, तो 35 हो जाएगा। हो सकता है 4.5 आ जाए, क्योंकि हाफ करने के बाद तो कुछ भी आ सकता है ना, ऑड में आएगा तो ऑड में तो हाफ में ही आएगा। तो 4.5 में 10 से करिएगा मल्टीप्लाई कितना होगा, 45 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मान लीजिए हमारा कह देगा कहे आ गया मान लीजिए 5.5, तो 5.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेगा सर 55 आएगा। यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ठीक है, जो भी नंबर है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना अब बहुत आसान है, अगर पॉइंट वाला है तो पॉइंट वाला जो अगर रहेगा मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो आप उसी नंबर को लिख दीजिएगा, वही उसका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है आफ्टर द 10, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, चलिए आशा है कि आप इसको सीख गए होंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आने वाला है, तो कहेगा सर देखिए आप मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 15, यही इसी 15 को यहाँ लिख देंगे हम लोग। कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 15,625 स्क्वायर आ गया। किसका, 125 का स्क्वायर कितना आ गया, 15,625। बताइए कितना आसान से निकल गया। बताइए है ना आसान तरीका। आप इसको जब आप सीख लीजिएगा तो बताइए कितना टाइम लगेगा आपको बनाने में, कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, चलिए 10 सेकंड, उससे ज्यादा लगेगा क्या, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। और इससे क्या होगा कि आपका मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम कैलकुलेशन का जो है ना वीडियो लाने वाले हैं कि किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे, तो कैलकुलेशन का सारा जो ट्रिक होगा तो हम आपको बताएंगे, एक एक करके हम सारा बताएंगे। अभी क्या होगा, वीडियो थोड़ा बनाते तो लंबा हो जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि एक एक ट्रिक, एक एक रूल जो है हम आपको लेकर आएंगे छोटा छोटा वीडियो में और आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग ये सीख रहे हैं, तो चलिए आप नेक्स्ट आप 225 का स्क्वायर बनाना आप खुद से बना के देखिए तो क्या होगा, 225 का स्क्वायर आप एक बार खुद से बना के देखिए कितना आएगा। तो चलिए आशा है कि आप बनाए होंगे इसको, आप बताइए अगर आप खुद से बनाए होंगे तो आप बोले समझे होंगे कितना आया होगा, तो कहिएगा सर 225 का जो स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, तो कहिए सर 25 का स्क्वायर तो आपको आप बतावे कि अभी 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 तो आएगा ही आएगा लास्ट में। ठीक, अब क्या है,
तो कहेगा सर जो बच गया, तो बच कितना गया, ये 2 बचा, तो इस 2 का क्या करेंगे सर, स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। चलिए अभी हम लिख के बता देते हैं, आपको मन में ही करना है ये सब। 2 का स्क्वायर 4। अब इस 4 में क्या करेंगे, तो कहेगा सर इस 4 में इसका हाफ ऐड करेंगे, तो देखिए 2 का हाफ कितना होगा, तो कहेगा सर 2 का जो हाफ होगा मतलब कितना 1, कितना हो गया 1, इस 1 को ऐड कर देंगे, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। अब ये क्या 5 यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं, लास्ट में हमेशा क्या बोले थे हम आपको, हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 50। अब इस 50 को यहाँ लिख देंगे, कितना, ये 50 यहाँ आ जाएगा, तो 225 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना होगा 50625। ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, 50625 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आया समझ में, तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, जब आप इसको बनाइएगा ना तो बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब आपको मान लीजिए आपको हम नंबर देते हैं, सपोज करिए कि आपके पास है 325, क्योंकि लास्ट में 25 तो रहना चाहिए ना, तो 325 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। और आपको नेक्स्ट है आपका सपोज करिए 425, चलिए इसका बताइए कितना हो जाएगा। ठीक, चलिए दोनों को आप बनाइए तो खुद से, आप खुद से बनाइए, फिर हम आपको बताएंगे, फिर आप आंसर चेक करिएगा, हम जो बनाएंगे उससे, ठीक है। पहले आप खुद बनाइए, क्योंकि सीखना आपको है ना, तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना है, सीखना आपको है, तो आपको ही बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए बनाए होंगे आप, आशा है कि आप बनाए होंगे, और अगर आप बना लिए हैं तो चलिए हम आंसर हम बनाते हैं खुद से, और आप आंसर चेक कर लीजिए कि बना पाए, सही बनाए होंगे तो हाँ सही है, अगर गलत कर रहे हैं तो आप देखिए कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए तो एक बार बनाइए फिर से, हम इसलिए आपको क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आप एक क्वेश्चन में नहीं सीख पाए तो दूसरा में सीख लीजिए, दूसरा में भी नहीं सीख पाए तीसरा में सीखिए, मतलब सीखिए, पर सीखना आपको है तो सीखना ही होगा आपको, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको 2 4 5 6 क्वेश्चन हम खुद से ही करवा रहे हैं, ठीक, ताकि आपको आसानी से आप इसको क्या करें, सीख लीजिएगा। चलिए 325 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर तो आप याद करवा दिए 625 होगा, 25 का स्क्वायर कितना 625। अब क्या करेंगे यहाँ, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, तो कहेगा सर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर करिए, कितना होगा 3 का स्क्वायर 9। अब बताइए 9 में 3 का हाफ करेंगे, तो बताइए 3 का हाफ कितना होगा, तो कहेगा सर 3 का जो हाफ होगा वो होता है 1.5, तो ये 1.5 ऐड कर दीजिए, तो बताइए 9 में 1.5 ऐड करेंगे कितना होगा, तो 10.5। अब इस 10.5 में लास्ट में क्या करेंगे, तो हमेशा सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, जो नंबर आएगा वही आंसर आता है, यानी कि 105 आएगा, तो यहाँ 105 आ गया। तो 325 का स्क्वायर कितना हो गया 105625, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना आसान, बताइए कितना आसान है। आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि अगर इसको आप बनाइएगा, जब खुद से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना लंबा होगा, अभी बताइए अभी कितना आसान है आपके लिए, कितना आसान है सोचिए। चलिए नेक्स्ट आप 425 भी हम चलिए बनाते हैं, आप इसका आंसर चेक कर लीजिए कितना होगा इसका आंसर। तो 25 है लास्ट में, तो 25 का स्क्वायर करिए 625 हो गया, 625 हो गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहिए सर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 4 का हाफ कितना होता है, तो 4 का हाफ कितना होगा 2 होगा, तो 6 2 कितना हो गया 18, 18 में मल्टीप्लाई करिए 10 से, तो कितना हो गया 180, ये 180 को यहाँ लिख दीजिए। अब बताइए ये जो हम आपको यहाँ लिखे हैं, ये क्या ये करना जरूरी था क्या, नहीं, ये करना एकदम जरूरी नहीं है, जब आप सीख लीजिएगा ना तो आप ये करना आप नहीं करिएगा, ये हम श्योर हैं कि आप नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप दिमाग से कर लीजिएगा। 25 का स्क्वायर 625, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का हाफ 2, तो 16 और 2 18, 18 में जीरो लगा के देंगे तो कहना 180, बस हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए तो आशा है कि आप सीखे होंगे, आप इसको आप अब तो आप सीख ही गए होंगे, आप तो 4 क्वेश्चन हम बता दिए आपको, सीख गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट आपको हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है और कमेंट में इसका आंसर करना है, ठीक है। सही, सपोज करिए आपका नंबर है, इसका आप आंसर कमेंट में करिएगा, ठीक है। 725 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा। नेक्स्ट आपका नंबर है कितना, सपोज करिए कि हम आपको नंबर देते हैं 925, ठीक है। चलिए इन दोनों का स्क्वायर करके आप कमेंट में हमको आंसर दीजिएगा, ठीक। चलिए कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि सपोज थोड़ा बड़ा नंबर 4 डिजिट का नंबर, मतलब ये तो 3 डिजिट में नंबर था, अब हम आपको बताते हैं 4 डिजिट में अगर कोई नंबर रहेगा और 25 रहेगा लास्ट में, तब कैसे उसका स्क्वायर होगा। तो सपोज करिए हम आपका आपका नंबर है कितना, सपोज करिए आपका नंबर है 1225, 1225 इसका स्क्वायर बताइए तो कितना होगा। और एक चलिए पहले इसको बना लीजिए, पहले इसका बनाइए, अब आंसर अगर सही होगा तो आप फिर नेक्स्ट आपको हम देंगे, बताइए 1225 का स्क्वायर बनाइए, तो मेथड सेम ही है, मेथड सेम ही है, ज्यादा आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि हाँ मेथड अलग हो जाए, 4 डिजिट का हो गया तो मेथड अलग हो जाए, नहीं नहीं, मेथड अलग नहीं है, मेथड सेम ही है, बनाइए, इससे क्या होगा। तो कहिए सर 25 का स्क्वायर कितना होगा, जब आप बनाए होंगे तो आप चलिए आंसर चेक कर लीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 25 का स्क्वायर 625। अब बताइए 25 का स्क्वायर 625 हो गया, अब क्या करेंगे हम, तो कहेगा सर 12 है बचा, 12 बच गया ना, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, तो कहेगा सर 144। अब 12
12 का स्क्वायर 144। इसमें क्या ऐड करेंगे, 12 का हाफ ऐड करेंगे, 12 का हाफ कितना होगा 6, तो कितना होगा 150। अब ये 150 में क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब लास्ट में जीरो लगा देना, यही ना। तो कितना हो गया डबल जीरो, तो कितना हो गया 1500, यहाँ 1500 लिख दीजिए। तो ये देखिए 1225 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका स्क्वायर आएगा। जब इसका स्क्वायर करिएगा तो इतना बड़ा आपका क्या होगा स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है? तो बताइए कितना आसान से हम इसको बना पा रहे हैं, है ना, कितना आसान से बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका, चलिए मान लीजिए आपका एक नंबर हम आपको बताते हैं। सपोज करिए कि आपका नंबर है कितना 1325, 1325 इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो जब कहिएगा 1325 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, तो सर 1325 का स्क्वायर करेंगे तो हम तो बताया 25 है तो लास्ट में 625 तो आएगा ही आएगा। अब क्या होगा, तो कहिएगा सर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, तो सर 13 का हाफ बताइए, 13 का हाफ कितना होगा, तो कहिएगा सर 13 का हाफ होता है 6.5, कितना होता है 6.5, तो इसमें 6.5 ऐड करेंगे। तो बताइए 6.5 ऐड करिएगा तो बताइए 169 प्लस 6 कितना होगा 175। देखिए ना 169 में 1 करिएगा 70 है, 70 में 5 तो 175। तो ये हो गया 175 अब 0.5 तो था ना, तो 0.5 आ गया, तो यानी कितना आ गया 175.5। अब इसमें लास्ट में आपको बताए थे ऐड करने के बाद क्या करना है लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई। तो वो देखिए ना 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब जो नंबर है वही, मतलब पॉइंट के बाद है ना, तो जो 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 नंबर होगा वही होगा उसका आंसर। मल्टीप्लीकेशन अगर 10 से करिएगा तब तो कितना होगा ये 1755। तो यहाँ लिख दीजिए 1755। ये क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट नंबर हम आपको बताते हैं। चलिए लिखिए आप, नंबर है आपका कि 1425, 1425 आपका नंबर है 1425। चलिए इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो इसका स्क्वायर जब करिएगा तो कितना होगा, तो करिएगा सर ये 1425 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो सर 25 का स्क्वायर कितना 625, तो 625 आ गया। अब क्या करेंगे, बच गया 14, तो सर 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में क्या करिएगा ऐड करिएगा किसका 14 का हाफ, तो 14 का हाफ कितना 7, 7 ऐड कर दीजिए कितना हो गया 196 में 7 ऐड करिए कितना होगा 203, कितना हो गया 203। 196 में 7 ऐड करिए कितना होगा 203। अब 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या लास्ट में जीरो लगा देना, लास्ट में जीरो लगा देना, नंबर के लास्ट में जीरो लगा देना जब डेसिमल नहीं रहेगा तब। तो कितना होगा 2030, यहाँ हो गया आपका 2030। ये हो गया इसका स्क्वायर, क्या हो गया 1425 का जब स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 2030,625, ये होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ऐसा नहीं है कि ये आप 4 डिजिट में ही रह सकते हैं, इसको 5 डिजिट में भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ा सा नंबर देते हैं, जब सपोज करिए कि आपका नंबर है अगर सपोज करिए नंबर है आपका 2525, कितना 2525। ठीक है, अभी आपका देखिए 1 पे कर रहे थे ना 14, अब मान लीजिए आपका नंबर है 2525, तो कितना होगा इसका बताइए, इसका स्क्वायर बना के देखिए कितना होगा। और एक नंबर हम आपको और दे देते हैं आपको, सपोज करिए आपका नंबर है 9225, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा अभी 4 डिजिट में। इस दोनों का बना के देखिए तो कितना होगा, देखिए एक आपका 2525 है और एक आपका 9225 है। तो चेक करिए दोनों का स्क्वायर कितना होगा। जब इसको आप स्क्वायर करिएगा तो आप जब बनाए होंगे खुद से तो बताइएगा कितना आया होगा। तो कहते सर इसका स्क्वायर जब करेंगे 2525 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो कहते 25 का स्क्वायर तो कितना आ गया, लास्ट में तो 625 तो आएगा ही आएगा। अब क्या आएगा, तो कहते कितना बच गया सर 25 बचा हुआ है ना 25, तो 25 का स्क्वायर तो 625 ही होगा। तो 25 625। अब इसमें ऐड कितना करेंगे, तो सर 12 25 का हाफ, बताइए 25 का हाफ कितना होगा, तो कहिए सर 12.5 होगा ना। 25 का हाफ कितना 12.5 ना, 25 का आधा कितना होता है 12.5 होता है, 12.5 होता है। तो इसको ऐड कर दीजिए कितना होगा ये, तो जैसे देखिए सर ऐड करेंगे तो कितना होगा 25 और 12 कितना होगा 37, कितना होगा 637। अब पॉइंट का कितना 5, पॉइंट का कितना 5, 625 में 12 ऐड करके कितना होगा 637। और उसमें 0.5 है आगे, तो 0.5 आप 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब कितना 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब जो नंबर है वही, तो 6375 ये लिख दीजिए यहाँ पर 6375। 25 का स्क्वायर जब करिएगा तो इतना आपका क्या होगा स्क्वायर आएगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना आसान, बताइए कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि कौन सा नंबर 9225, देखिए है ना बहुत बड़ा नंबर है नहीं है 9225। अब बताइए इसका स्क्वायर आप 5 सेकंड बताइएगा, जब इसको बना लीजिएगा आप बनाइएगा खुद से बनाइए ना, देखिए 5 सेकंड लगेगा आपको, बहुत स्लो कैलकुलेशन आपका तो 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है और उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं, जब आप इसको प्रैक्टिस में रखिएगा ना तो उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं,
एकदम श्योर है हम, किसी ज्यादा आपको लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो बताइए 9225 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेगा सर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, तो चलिए 625 लिख देते हैं। अब बताइए 92 बचा, तो बताइए 92 का स्क्वायर कितना होगा, तो अभी तो हम आपको बताइए पिछला वीडियो में आप बताए थे ना 92 का स्क्वायर निकालना, बताइए कैसे होगा 92 का स्क्वायर, बताइए बताइए कैसे होगा 92 का स्क्वायर। तो कहेगा हाँ सर 92 का स्क्वायर तो आप सिखाए थे, कैसे सिखाए थे, तो 92 किस बेस के पास है, तो कहेगा सर 100 बेस के पास है। 100 बेस से निकालना तो बहुत आसान था, 100 बेस से जब स्क्वायर निकालना क्या था, बहुत आसान था ना। कैसे क्या होगा बताइए 92 का स्क्वायर, बताइए क्या होगा, तो कहेगा सर 92 जो है 100 से कितना छोटा है, तो कहेगा सर 100 से ये 8 छोटा है, कितना है 8 कम है, 100 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो 64 लिख दीजिए, 64 लिख दिए। अब जितना कम है ना उतना ही माइनस कर दीजिए, क्या बोले थे, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जितना कम है उसको उस नंबर से ही क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो 92 में से 8 माइनस कर देंगे कितना हो जाता है, तो 92 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा सर 12 में से 8 गया तो 4, मतलब कितना होगा 84, कितना हो जाएगा 84, ये हो गया आपका 84, यानी कि जब 92 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 8464, कितना होगा 8464। अब क्या करेंगे सर, तो सर अब इसमें हम क्या करते हैं बताइए, इस 92 का हाफ को ऐड करते हैं, 92 का हाफ को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो क्या होगा 92 का हाफ कितना होगा, देखिए कितना होगा 46, आपको याद है ना 45 टू जा 90 होता है, तो 46 टू जा 92 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड करके बताइए कितना होगा, तो सर ऐड जब करेंगे तो कितना होगा 6 4 10 का 0 कैरी का 1, 6 4 10 का 0 कैरी का 1, और 6 4 10 और 10 और 1 कैरी का 1 था ना, 6 4 10 और 1 कैरी का, तो 11, 11 का 1 कैरी का कितना 1, और लास्ट में कितना बच गया 84, तो 84 और 1 कितना हो गया 85, ये हो गया 8510, क्या यही लिख देंगे क्या, नहीं, लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, तो कितना हो गया ये 8510 और ये लास्ट का जीरो कितना हो गया 85100, तो ये यहाँ हो जाएगा 85100625, यानी कि बताइए कितना बड़ा हो गया, जब 9225 का स्क्वायर करिएगा, जब आप 9225 का स्क्वायर करिएगा तो आपको कितना आएगा 85100625, इतना बड़ा नंबर आएगा, सोच सकते हैं आप, सोचिए सोचिए कितना बड़ा नंबर आ रहा है, और हम कितने आसानी से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, कितने आसानी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सोचिए आप, आपको अंदर से लग रहा हो कि नहीं वाह गजब, कितना आसान से हम लोग, कितने आसान तरीका से हम लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, कितना आसान तरीका से हम क्या करते हैं स्क्वायर निकाल पा रहे हैं, कितने आसान तरीका से हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर निकाल पा रहे हैं, सोचिए कितना कितना अच्छा है ये। तो इसलिए बोलते हैं ये सब याद रखिए, ये सब याद रखिएगा तो आपका कैलकुलेशन, आपका मैथमेटिक्स जो होगा वो इजी हो जाएगा। चलिए अब आपको हम ना, चलिए 5 डिजिट में कुछ बता देते हैं, एक दो नंबर, देखिए ये जो तरीका है ना आप किसी भी नंबर पर लगाइएगा ना आपका सेम होगा, क्योंकि हम आपको तो 3 डिजिट का स्क्वायर तक का तो सिखाई दिए थे ना, अब याद करिए ना 325 865 ये सब का स्क्वायर तो सिखाए थे ना। तो चलिए मान लीजिए 5 डिजिट का एक नंबर दे देते हैं जिसके लास्ट में 25 होगा, तो चलिए आपका नंबर देते हैं, सपोज करिए आपका नंबर है 112 और लास्ट में दे देते हैं 25, कितना हो गया 5 डिजिट हो गया क्या, देखिए ना 5 डिजिट है ना ये, चलिए इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, चलिए चलिए देते हैं कि कितना होगा इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर बनाइएगा तो कितना होगा, एक बार खुद ट्राई करिए, इसको खुद ट्राई करिए, क्यों, क्योंकि लास्ट में 25 का स्क्वायर तो आप बहुत जल्दी लिख दीजिएगा सर, 25 लास्ट में है 625 होगा ही होगा, होगा ही होगा 625, और लास्ट में बचा 112, अब बताइए 112 का क्या करेंगे, 112 का स्क्वायर करेंगे, और जो भी होगा उसमें क्या करेंगे 112 का हाफ करेंगे, 112 का हाफ क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यही करेंगे ना, बताइए कितना होगा। अब 112 का स्क्वायर निकालना तो बहुत ईजी था ना, बताइए बताइए था तो ईजी कि नहीं, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे ना, आप इसके जब स्क्वायर स्टार्ट किए थे उसी वीडियो में हम ये बताए थे, बताइए कितना होगा, तो कहेगा सर ये तो आसान है, ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है ना, जितना ज्यादा है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना ज्यादा है ये 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, कितना 12 का स्क्वायर कितना 144 तो 44 आ जाएगा, कैरी का कितना कैरी का 1, अब जितना ज्यादा है उसको जोड़ दीजिए नंबर में, तो बताइए 12 ज्यादा था ना तो 12 जोड़ दीजिए, तो 112 में 12 जोड़ के कितना होगा 124, 124 में ये कैरी का जोड़ेंगे तो कितना होगा 125, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये क्या होगा इसका स्क्वायर। आप बताइए इसका हाफ करिए, अब हाफ करना तो आपको आसान है ना, इसको जब डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 2 5 जा 10 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 2 6 जा 12, कितना हो गया 56, कितना हो गया 56, तो ये 56 यहाँ लिख देंगे और क्या करेंगे ऐड कर देंगे, बताइए क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, अब बताइए ऐड करिए तो कितना होगा, जब इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा, तो बताइए 6 4 10 कैरी का 1 5 4 9 और 10 कैरी का 1 124 है कैरी 1 था तो 126 है ना, आपको तो मालूम होगा ना कि 44 और 56 कितना होगा 100 होता है, 56 और 56 और 44 100 होता है, 100 है तो यानी 125 है, एक ज्यादा कर दिए कितना होगा 126, तो कितना हो गया 126, अब बताइए क्या 126 यहाँ लिख देंगे क्या, नहीं
126 नहीं लिखेंगे, लास्ट में याद है ना आपको, स्क्वायर करने के बाद उसमें उसके हाफ को ऐड करने के बाद क्या करते हैं लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 126000, यहाँ हो जाएगा 126000, ये होगा इसका आंसर। बताइए समझ में आया? बताइए कितना आसान है, बताइए आसान है या नहीं है, अभी बताइए आसान है या नहीं है, आपके अंदर से आ रहा है आवाज कि हाँ आसान है, बताइए बताइए बताइए, आपके अंदर से आवाज आ रहा है क्या, हाँ 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 आसान है ये, आसान है आसान है। तो जब तक आपको अंदर से नहीं लगेगा ना हाँ मेरा जो कैलकुलेशन है ना वो स्ट्रांग हो रहा है, हम बहुत जल्दी ये स्क्वायर अब बना पा रहे हैं, तो आप नहीं सीख पाइएगा। अंदर से ना पॉजिटिविटी रहना ही चाहिए, मतलब अंदर से लगे कि नहीं हम सीख पा रहे हैं, हम वीडियो को देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा आप कहिएगा सर देखिए तो इसमें भी तो टाइम लग रहा है, अब इसमें देखिए कहिएगा सर ये तो आप स्क्वायर कर रहे हैं, फिर आप इसमें हाफ कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, इसमें भी तो टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है बताइए ना, कितना टाइम लग रहा है, इसका 112 का स्क्वायर करने में कितना टाइम लगा, आप 112 को स्क्वायर करने में कितना टाइम लगा बताइए, आप अपने मन में बोलिए कितना टाइम लगा, कहिएगा सर 2 सेकंड लगा होगा, कितना सेकंड 2 सेकंड, 112 का स्क्वायर करना 2 सेकंड का काम है, आपका कैलकुलेशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, तो चलिए मान लेते हैं 5 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 112 का हाफ करने में कितना टाइम लगेगा बताइए, हाफ करने में कितना, किसी भी चीज को हाफ करने में कितना टाइम लगता है 2 सेकंड लगेगा, चलिए तो 2 सेकंड लगा, तो कितना आपका टाइम हो गया, मान लीजिए 5 सेकंड, तो 7 सेकंड लगा। अब बताइए 7 सेकंड लगा, चलिए एक आपका ऐड करने में, आप दोनों को ऐड करिएगा तो ऐड करने में कितना टाइम लगेगा आपको बताइए, तो चलिए ऐड करने में हम आपको और टाइम दे देते, चलिए 5 सेकंड, तो या 3 4 5 सेकंड, तो कितना टाइम लगा आपका 12 सेकंड, मान लेते हैं 5 सेकंड होगा 12 सेकंड। अब बताइए मल्टीप्लाई में भी टाइम लगाएंगे क्या, अब 10 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है ना, जो नंबर है उसका लास्ट में जीरो लगा देना है, बस वही तो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें क्या आपका टाइम लगेगा, बस जो आएगा ऐड करके आएगा उसको दीजिए, एक जीरो बिठा दीजिए, जो आया उसको लिख दीजिए, एक जीरो मन से बैठा लीजिए आगू में, यानी तो मल्टीप्लाई करके बैठा दीजिए, आसान है कि नहीं, तो आप कितना आपको चलिए आपको कितना टाइम लगा, बहुत बहुत से बहुत ज्यादा 12 सेकंड लगा ना, इससे ज्यादा थोड़ी लगा, चलिए मान लेते हैं आपको दे देते 15 सेकंड, ठीक है, तो भाई 15 सेकंड ही तो लगा आपको मल्टीप्लाई करने में, आप बताइए 15 सेकंड में क्या इस 5 डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या जनरल तरीका से, कि 11225, इसका मल्टीप्लाई 11225, इसका मल्टीप्लाई क्या आप कर सकते हैं, ये कितना सेकंड में 15 सेकंड में, चलिए मान लेते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड में आप कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता है, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं कर सकता है इसको, 20 सेकंड में इसको जनरल तरीका से मल्टीप्लाई कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, ये आप याद रखिए, कोई नहीं कर सकता है। तो अभी के वीडियो में जो हम सीखे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन को सीख लिए हैं कि किस तरह से हमको क्या करना है, बनाना है, किस तरह से क्या करना है हमको बनाना है। तो चलिए हम आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं और बनाना है आपको, इस वीडियो में हम लोग यही इतना ही रखेंगे, 25 के बेस वाला ही रखेंगे कि आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जो आपको बनाना है, ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं आपका नंबर है कि 9225, इसका चलिए 1 दे देते हैं, 19225 का स्क्वायर, एक नंबर देते हैं आपको 23225 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, एक नंबर है आपका सपोज करिए 32525 का स्क्वायर, चलिए ठीक है, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, एक नंबर है आपका सपोज कर कितना कितना देते 392 देते थे, 392 लास्ट में 25, तो इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, चलिए ठीक, तो ये आपका 5 क्वेश्चन है, चलिए और 5 क्वेश्चन दे देते हैं, सपोज करिए आपका नंबर है कितना 221 और लास्ट में 25, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, ठीक, फिर एक छोटा सा नंबर दे देते हैं, सपोज करिए हम आपको देते हैं कि बोल देते हैं कितना 625, बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा, फिर एक छोटा सा कोई नंबर दे देते हैं, सपोज करिए कितना दे दें, बताइए बताइए कितना दे दे 16 दे दे क्या, चलिए 1625, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, और दो नंबर और कितना होगा, चार चार 8 ही क्वेश्चन है, चलिए 8 ही क्वेश्चन आने दीजिए, सपोज करिए एक और नंबर दे देते हैं, सपोज करिए आपका कितना 38 चलिए इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या किए 25 बेस जो भी था ना उसका स्क्वायर क्या किया हम लोग आसानी से सीख लिए, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही रखेंगे 25 तक का जो बेस था, यानी 25 बेस के जो भी नंबर था ना उसका हम लोग स्क्वायर क्या किए बहुत ही आसानी से सीख लिए, ठीक है। अब नए जो हम स्क्वायर पर ही नया वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, दूसरे नंबर का स्क्वायर सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।